हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर हम लोग कॉलेज में या इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकल में ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो वो 120 दिन का होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ होता है? वो बोन मैरो में होता है। जो आरबीसी है वो कहाँ बनती हैं? तो बोन मैरो में होती हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जो आरबीसी का साइज होता है वो किस शेप का होता है? तो आरबीसी बाइकॉनकेव शेप की होती है। और आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? तो आरबीसी का डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोमीटर। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड में कौन सी सेल सबसे अधिक प्रेजेंट रहती हैं? बताइए, ब्लड में सबसे अधिक कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं? तो इसका राइट आंसर है आरबीसी। तो आरबीसी है सबसे अधिक प्रेजेंट रहती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? तो पीसीबी की फुल फॉर्म होती है पैक्ड सेल वॉल्यूम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं? हमारे ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? तो 360 बोन होती हैं। इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? तो उसमें 80 बोन्स होती हैं। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? तो उसमें 126 बोन्स होती हैं। और दोनों को मिलाकर 206 बोन्स हो जाती हैं। इन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। जो एक्सियल होता है उसमें 80 बोन्स होती हैं, जो अपेंडिकुलर होता है उसमें 126 बोन्स होती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलर बोन्स को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर के द्वारा काफ़ी बार पूछा जाता है। जो कॉलर बोन होती है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो उसको क्लेविकल बोन के नाम से भी जानते हैं। जो कॉलर बोन है उसे क्लेविकल बोन भी कहते हैं। वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है? बताइए। तो वर्टिब्रा है उसकी संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी की सबसे पतली बोन कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ह्यूमन बॉडी है उसकी सबसे पतली बोन होती है फेबुला, जो कि टिबिया के बगल में प्रेजेंट होती है। फेबुला बोन वो काफ़ी पतली होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन्स और मसल्स किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? जो बोन और मसल्स हैं वो किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? तो वो टेंडन्स के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। शरीर की बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं, तो वो किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? तो वो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती हैं। जो बोन और मसल्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो वो टेंडन्स के द्वारा जुड़े होते हैं। और बोन और बोन वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो वो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? मैंने आपको कल क्या बताया था, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी थी? फीमर। और आज पूछा है ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? तो वो है स्टेपिस, जो कि कान में प्रेजेंट रहती है। आरबीसी के बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आरबीसी का फॉर्मेशन का होता है बोन मैरो में होता है। और आरबीसी की जो बनने की प्रोसेस हो फॉर्मेशन है वो का उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हीमोपोइसिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएसआर का एस्टिमेशन हम किस मेथड से करते हैं? बताइए। तो ईएसआर का हम एस्टिमेशन है वो किस मेथड से करते हैं? तो किससे करते हैं? वेस्टरग्रीन मेथड से। जो विंटो मेथड होता है उससे हम ईएसआर और पीसीबी दोनों चेक कर लेते हैं। जो केवल ईएसआर का एस्टिमेशन वो हम लोग विंटो मेथड से करते हैं। तो वेंटरग्रीन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वेस्टरग्रीन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? तो 300 mm होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरग्रीन मेथड में हम किस एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं? जब हम वेस्टरग्रीन मेथड से ईएसआर लगाते हैं तो किस एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं? तो हम लोग करते हैं 3.8 सोडियम सिट्रेट का यूज करते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। एमसीएच की नॉर्मल रेंज कितनी है? बताइए। जो एमसीएच है उसकी नॉर्मल रेंज होती है 27 से 32 पीजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी काउंट करने के लिए किस रिएजेंट का यूज करते हैं?
जब हम WBC काउंट करते हैं तो किस रिएजेंट का यूज करते हैं? तो हम लोग ट्रक्स फ्रूट का यूज करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी चेक करने के लिए सैंपल लिया जाता है। जब आप ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी चेक करते हैं तो उसका सैंपल हम लोग किस ट्यूब में लेते हैं? तो हम लोग किस में लेते हैं? हेपेरिन में लेते हैं। हेपेरिन वाली वायल में हम लोग सैंपल लेते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। जो ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है? तो AB पॉजिटिव। जो AB पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है उसे सर्वग्राही कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं? तो O नेगेटिव। तो O नेगेटिव होता है उसे सर्वदाता कहते हैं, और सर्वग्राही किसे कहते हैं? AB पॉजिटिव को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC और WBC का रेशियो कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो RBC और WBC का रेशियो कितना होता है? तो 600:1 होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में मरासमस बीमारी किसकी कमी से होती है? तो बच्चों में जहाँ तक एक बीमारी देखी जाती है मरासमस, वो किसकी कमी से होती है? तो वो प्रोटीन की कमी से होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, बताइए ब्लड कैंसर के नाम से किसे जानते हैं? ब्लड कैंसर हम किसको और कहते हैं? तो हम ल्यूकेमिया को कहते हैं। ल्यूकेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।